जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का ये सेकंड लेक्चर है और आज ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। हमने 9 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हु मेड अ सेंचुरी व्हेन चिप्स केम फॉर एन इंटरव्यू। इस पे क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आ सकते हैं कि जब मिस्टर चिप्स पहले दिन ब्रूकफील्ड स्कूल में इंटरव्यू देने आया था, मिस्टर वेदरबाय वाज द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, तो उस दिन कैसा दिन था, क्या हो रहा था वहाँ स्कूल में, ये भी हमने पढ़ा है। और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेंचुरी किसने स्कोर की थी उस मैच में, ये भी मिस्टर चिप्स को याद था। तो आंसर इसका देखें। व्हेन चिप्स केम फॉर द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू देने के लिए आया, ब्रूकफील्ड वाज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट बार्नहर्स्ट। बार्नहर्स्ट इज़ द नेम ऑफ अनदर स्कूल, कि बार्नहर्स्ट के ख़िलाफ़ ब्रूकफील्ड क्रिकेट मैच खेल रहा था। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज़, और बार्नहर्स्ट स्कूल का एक लड़का जो था उसने अ चबी लिटिल फेलो, वो छोटा लड़का था, छोटे कद का था और चबी था। चबी मीन्स वो हेल्दी था, मोटा था। मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने बहुत शानदार सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन ब्रूकफील्ड। कब ज्वाइन किया मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड और क्यों किया था। आंसर है आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी। मेलबरी भी एक स्कूल का नाम है जहां मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल में आने से पहले पढ़ाया करता था, मेलबरी पब्लिक स्कूल। आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी, मेलबरी में एक साल पढ़ाने के बाद, ही ज्वाइन ब्रूकफील्ड इन 1870। उसने 1870 में ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया बिकॉज ही डिसलाइक्ड द प्रीवियस स्कूल। उसे पिछला स्कूल जो है वो नापसंद था, अच्छा नहीं लगता था। एज हिज डिसिप्लिन वॉज नॉट गुड देयर, क्योंकि उस स्कूल में उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा नहीं था। ही हैज़ ड्रैग्ड देयर अ गुड डील, और वहाँ उसको बहुत ज़्यादा, ही वॉज ड्रैग्ड देयर अ गुड डील, वहाँ उसको काफ़ी तंग भी किया गया। दैट वॉज द रीज़न कि ही डिसलाइक्ड मेलबरी पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज द रीज़न मिस्टर चिप्स डिसलाइक्ड दैट स्कूल, व्हाई डिड ही डिसलाइक मेलबरी पब्लिक स्कूल, तो उसमें आप ये आंसर देंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 12। ब्रीफली एक्सप्लेन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। उसका जो इब्तदाई इंटरव्यू है उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें, मुख्तसर बताएं उसके बारे में। विद मिस्टर वेदरबाय, वो इंटरव्यू जो उसका मिस्टर वेदरबाय जो कि हेड मास्टर था स्कूल का, उसके साथ हुआ था। आंसर है इट वॉज ए सनी डे इन जुलाई 1870। 1870 का जुलाई का महीना था और ये सनी दिन था, धूप निकली हुई थी। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाय, जब उसका पहला इंटरव्यू मिस्टर वेदरबाय के साथ हुआ था। द एयर वॉज फुल ऑफ द स्वीट सेंट आर स्मेल ऑफ फ्लावर्स। फूलों की खुशबू जो है वो फ़िज़ा उससे भरी हुई थी या फ़िज़ा में फैली हुई थी। वेदरबाय सेड टू हिम, वेदरबाय ने मिस्टर चिप से कहा था, यू आर ए यंग मैन, आप नौजवान आदमी हैं मिस्टर चिपिंग, एंड ब्रूकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। और ब्रूकफील्ड एक पुराना इदारा है, पुराना स्कूल है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। जवानी और जो पुरानी चीज़ है, जो एज है, जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, किसी चीज़ का पुराना होना है, ये कंबाइन बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाते हैं और इनका मैच जो है, या इनके आप कह लें कि इनका आउटकम बहुत अच्छा निकलता है। जवानी और बुढ़ापा जो है इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाय गिव टू मिस्टर चिप्स। वेदरबाय ने क्या एडवाइस की थी मिस्टर चिप्स को, नसीहत क्या की थी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वेदरबाय वॉज। वेदरबाय किस तरह का आदमी था। आंसर है वेदरबाय वॉज ए वेरी फादरली एंड कोर्टियस। बहुत शफीक इंसान था, फादरली था, बाप जैसा था, और कोर्टियस था, मेहरबान था, काइंड था। ही बिहेव्ड वेरी पोलाइटली विद चिप्स। उसने चिप्स के साथ बहुत नरमी से बिहेव किया, पेश आया। ही एडवाइज्ड हिम टू टेक अ फर्म एटीट्यूड। उसने नसीहत की थी कि ही मस्ट टेक अ फर्म एटीट्यूड, उसे बहुत सख्त रवैया रखना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। दैट इज़ द सीक्रेट
टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। और ये उसने बताया था कि यही सीक्रेट है, यही राज है कि आप क्लास में डिसिप्लिन किस तरह से रख सकते हैं कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू टेक अ फर्म एटीट्यूड इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स एट ब्रूकफील्ड। मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में सबसे पहले जिसको सज़ा दी थी वो लड़का कौन था? आंसर है कॉले, उसका नाम कॉले था। रेड हेड बॉय, एक सुर्ख बालों वाला लड़का था, वाज द फर्स्ट वन, वो पहला लड़का था पनिश्ड बाय चिप्स एट ब्रूकफील्ड जिसको मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में सज़ा दी थी। ही ड्रॉप्ड द डेस्क लिड, उसने जो डेस्क का ऊपर वाला हिस्सा है उसको गिराया था। इन द फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड में जब अपनी पहली क्लास ली थी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट। चिप्स ने उसको सज़ा दी कि एक सेंटेंस या एक लाइन दे दी और उसे कहा कि आप 100 मरतबा इस लाइन को लिखें। इस तरह से कॉले वाज द फर्स्ट बॉय हु वाज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द सन ऑफ मिस्टर कॉले। जब उसका बेटा आगे पढ़ने के लिए आया तो उसके बेटे को मिस्टर चिप्स ने क्या कहा था? कई सालों के बाद जब उसका बेटा ब्रूकफील्ड स्कूल में पढ़ने के लिए आया, मिस्टर चिप्स सेड, योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड। आपका फादर जो था वो पहला लड़का था जिसको मैंने सज़ा दी थी। व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया था 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले की बात है जब मैंने उसको सज़ा दी थी, मैं जब आया था। ही डिज़र्व्ड इट देन, आपका जो फादर था वो तब उसका मुस्तहिक था, डिज़र्व करता था, सज़ा बनती थी उसकी, उसको पनिश करना। एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और अब आप डिज़र्व करते हो कि अब आपको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द फैशन अडॉप्टेड बाय मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग हिज यूथ डेज। जब वो नौजवान था उन दिनों वो किस तरह का फैशन किया करता था? क्वेश्चन ये किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ यही वर्डिंग आपके पेपर में आएगी। वर्ड्स इसके अल्फाज चेंज हो सकते हैं, किसी और तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जिस तरह यही क्वेश्चन है कि वो किस तरह का फैशन अडॉप्ट किया जा सकता था, इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी, शक्ल सूरत कैसी थी व्हेन ही वाज 22 और व्हेन ही जॉइंड ब्रूकफील्ड, जब ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया, जब उसकी उम्र 22 साल थी या 1870 में, वो कैसा दिखाई देता था? आंसर है मिस्टर चिप्स वाज फ्रेश कॉम्प्लेक्शन्ड। फ्रेश कॉम्प्लेक्शन्ड मीन्स उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है, उसकी जो जिल्द की रंगत है वो बहुत ताज़ा थी, फ्रेश थी। हाई कॉलर्ड, उसका जो कॉलर है अपनी कोट का या शर्ट का, वो उसने हाई ऊपर किया हुआ था। एंड साइड विस्केड यंग मैन, और वो नौजवान आदमी था मिस्टर चिप्स, और उसने जो कलमें हैं वो बहुत लंबी लंबी रखी हुई थी। लंबी कलमों को जो साइड से बढ़ा लेते हैं उसको साइड विस्कर कहते हैं। तो ही वॉज ए साइड विस्केड यंग मैन, उसने लंबी लंबी कलमें रखी हुई थी। दिस वॉज द ओल्ड फैशन, ये पुराना फैशन था। अडॉप्टेड बाय द पीपल इन दोज डेज, जो लोग उन दिनों उस दौर में 1870 में और उस एज में लोग इसको अडॉप्ट करते थे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखें, इनको याद करें। और ये कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं आपके सामने, मैंने इसकी लिस्ट दे दी है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। इन वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स भी आगे दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं। इनको आप याद करें और इनको आप इस्तेमाल करें, अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं। ये भी कुछ और लिस्ट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। हो सकता है कुछ आपको आते हों, कुछ नहीं आते। कोशिश ये करें कि आप जब टेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी बुक का, तो वो तमाम वर्ड्स को अंडरलाइन करें जो आपको नहीं आते हैं, फिर उनको डिक्शनरी में देखें और उनको तैयार करें। ये भी है लिस्ट। ये तमाम वर्ड्स मीनिंग आपके चैप्टर 1 से लिए गए हैं, इनको आप लोग तैयार कर लें और याद कर लें। बहुत शुक्रिया।